जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस फोकस फैमिली में। आज हम बात करेंगे दोस्तों 2024 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है, वो कितना जा सकता है, जिसके लिए हम कुछ विशेष आधार बनाएंगे। इसमें हम बात करेंगे रेस के लिए भी क्या कट ऑफ जा सकती है और फिर आपका फाइनल कट ऑफ क्या जा सकता है। देखिए, आपका आंसर की आ चुका है, आपको पता है। जो हम आंसर की देते हैं, जैसे मान लीजिए हम पेपर एनालिसिस कराते हैं, जैसे हम का मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूट और मैं, ठीक है, तो उसमें अलग आंसर की होता है, ठीक है। उसके आधार पे तो बहुत सारे कट ऑफ आ चुके हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन जो आयोग ने, ठीक है, जो आयोग ने या फिर भर्ती बोर्ड ने जो आपको आंसर की दिया है, उसके आधार पर हम आज का सेशन रिकॉर्ड करेंगे। हम अपने इंस्टीट्यूट के कुछ बुद्धिजीवी बच्चों का भी आंसर की देख चुके हैं, ठीक है। इसमें 100-150 बच्चों के आंकड़े भी सम्मिलित किए जाएंगे कि कितने अच्छे बच्चों ने कितना बेकार पेपर किया है और उनसे क्या उम्मीदें थी और क्या उन्होंने दिया है, ठीक है। और उसके आधार पे देखेंगे कि जो आपका कट ऑफ है वो डाउन होने वाली है, ठीक है। इन सभी पहलुओं के ऊपर बात करने वाले हैं। और कुछ अन्य पहलू एक बार आप ध्यान दे लें कि लगभग 21% विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ी थी औसतन। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक रिपोर्ट है। अगर हम बात करें 2018-19 का मेरिट लिस्ट कितना गया था, उसको भी हम एक तुलनात्मक आधार बनाएंगे आज के कट ऑफ एनालिसिस में। फिर परीक्षा प्रश्न पत्र, किस शिफ्ट का प्रश्न पत्र इजी था, किस शिफ्ट का कठिन था, कहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से आपके अंक बढ़ सकते हैं, कहाँ पे नहीं, उसके ऊपर भी देख लेंगे। और ह्यूमन एरर क्या होता है, ठीक है, इसको भी समझेंगे, जो आपको हमेशा दुविधा में रखता है कट ऑफ को लेकर, ठीक है। और आप ना रेस पे फोकस नहीं करते, आप हमेशा अनिश्चितता में रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी पहलुओं के ऊपर बात करके आपको एक लास्ट में क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है, कि आपको अब 100% रेस पे फोकस करना है या क्या करना है, ठीक है। चलिए, अब हम सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए जो रिपोर्ट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो एक न्यूज़ का आर्टिकल का एक है पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले 2018 की मेरिट लिस्ट को आप देख लें, ठीक है। और यहाँ से तुलनात्मक आधार अपने दिमाग में सेट करें कि 2024 का जो आपका, ठीक है, पेपर हुआ है, उससे तुलना करें, ठीक है। तो आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे मोटी मोटा आप केवल पद और फॉर्म की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे पहले कितनी आई थी, 41,520 वैकेंसी आई हुई थी, ठीक है। ये आपको पता है, नहीं पता तो आप जान लीजिए। यहाँ पे देखिए, अगर सीटों की संख्या में बात करें तो 19,000 सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है और ये लगभग आपकी वैकेंसी कितनी हो गई है, 60,244, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये डाटा आपको पता है। यहाँ पे देखिए, जो फॉर्म पड़ा हुआ था पहले 2018 में 22 लाख था और अभी ये फॉर्म लगभग 50 लाख हो चुका है, ठीक है। अब इन आंकड़ों को देखें तो लगभग आपका 2.5 गुना, ठीक है। सिर्फ आंकड़ों की बात करते हैं, प्रश्न पत्र के स्तर की बात ना करें तो 2.5 गुना कंपटीशन यहाँ पे आपको बढ़ा हुआ देखते हुए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे सीटों की संख्या में भी वृद्धि हुई है 19,000 की, ठीक है। तो हम सिर्फ पदों और फॉर्म की तुलना करके कट ऑफ नहीं देख सकते। हाँ भाई, यहाँ से अगर तुलनात्मक देखें तो यहाँ पे जो कट ऑफ है ये बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये जो फाइनल आपका मेरिट है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा अगर हम सिर्फ पद और फॉर्म की बात करें। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे कुछ अन्य पहलुओं को भी लेकर चलेंगे, जैसे प्रश्न पत्र का स्तर कितना था, ठीक है, कैसा प्रश्न पत्र 2018 में बना हुआ था और कैसा प्रश्न पत्र 2024 में बना हुआ है, ठीक है। तो उसको आधार बनाना बहुत ज़रूरी है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। अब ऐसा इसलिए, एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। मैंने यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। पहले दोस्तों जो प्रीलिम्स का कट ऑफ था वो 52-53 क्वेश्चन पे जाता था ओबीसी के लिए, ठीक है। जनरल के लिए 54 जाता था, ऐसा 1-2 क्वेश्चन का गैप रहता था। लेकिन पहले प्रश्न पत्र कुछ इजी थे, ठीक है, वहाँ पे एलिमिनेट करके आप क्वेश्चन करेक्ट कर लेते थे। लेकिन अब प्रश्न पत्र का स्तर हार्ड कर दिया है, तो दोस्तों वही जो 53 क्वेश्चन पे मेरिट बनती थी प्रीलिम्स के लिए, अब वो 39 क्वेश्चन पे बनने लगी है, ठीक है। तो प्रश्न पत्र का स्तर बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हम प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें अगर, तो 2018 में क्या होता था, जो करंट अफेयर के टॉपिक्स थे वो बिल्कुल 4 महीना 5 महीना पीछे के ही पूछे जाते थे और ऐसी बहुत बड़ी धांधली का वहाँ पे अनुमान नहीं रहता था और इतना बड़ा कंपटीशन भी नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए थोड़े प्रश्न पत्र आपको सरल मिल जाते थे, करंट अफेयर पढ़े हुए मिल जाते थे और फिर जो जीके जीएस है वही रिपीटेड मिल जाता था। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें 2024 में हुआ क्या है, आपने देखा होगा 2016 के जीएस में करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। 2021 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। भाई
क्या एग्जामिनर आखिर चाहता क्या है, ठीक है। अब बताइए 2016 का पूछ रहा है जीएसटी से रिलेटेड, उसके बाद आपसे 2017 का जीएसटी पूछ रहा है, 2016 का आपसे पूछ रहा है जो आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ था, मुद्रा उस समय मतलब विमुद्रीकरण हुआ तो गवर्नर कौन थी, ये सब करंट अफेयर है, ठीक है। अब इतना बैकग्राउंड में कोई जाके प्रश्न पूछता तो जो प्रश्न पत्र है ना वो टफ कहलाता है, ठीक है। और इसमें बच्चों का ना क्या होता है, 6 महीने 7 महीने का पढ़ लें और हमारा पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं बात करूं मैथ, रीजनिंग और हिंदी की बात करूं तो ये लगभग जो अच्छे बच्चे हैं उनका औसतन ठीक होता है। लेकिन जो स्टैटिक जीके है, करंट है, इसमें वही बच्चा अच्छा करता है जो रेगुलर मेहनत करता है, ठीक है। तो अगर आप रेगुलर मेहनत करने वाले हैं तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सीटों को लेकर बात करते हैं। एक सीट पे पहले 53 बच्चों का कंपटीशन था और यहाँ पे हम सिर्फ पद और फॉर्म की बात करेंगे तो एक सीट पे 79 बच्चों का कंपटीशन बढ़ गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो फाइनल कट ऑफ है उस दृष्टिकोण से, सिर्फ पदों की दृष्टिकोण से ये लगभग 225 से 230 कह सकते हैं, लेकिन नहीं, ये डाउन होगा। डाउन कितने अंक का होगा हम लास्ट में समझेंगे। ये सिर्फ एक तुलनात्मक आधार था कि आपके दिमाग में पहले की जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो, ठीक है। सिर्फ पद और फॉर्म को देख के आप तुलना नहीं कर सकते। चलिए अब हम 2019 का भी एक बारी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बारी देखें आप 2019 में क्या हुआ। 2019 में पदों की संख्या कितनी है, 49,568। उसके बाद फॉर्म कितने पड़े हुए हैं, 19 लाख। अब यहाँ पे देखें पदों की संख्या में इंक्रीमेंट हुई है 2018 की तुलना में और फॉर्म की संख्या में मतलब एक तरह से गिरावट आई है। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि भाई यहाँ तो कंपटीशन डाउन हुआ है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे एक सीट पे 53 बच्चे थे, यहाँ पे एक सीट पे 39 बच्चे हैं। ये सिर्फ पद और फॉर्म के आधार पे मैं बोल रहा हूँ। प्रश्न पत्र 2019 का थोड़ा टफ हुआ था, ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे पद और फॉर्म को लेकर ही क्या हुआ था, रिजल्ट के ऊपर प्रभाव पड़ा था और जो कट ऑफ जनरल के लिए था 185 पे, ठीक है। और ओबीसी के लिए केवल 172 पे बना था, एससी के लिए 145 अंक पे और एसटी के लिए 114 अंक पे बन गया था, ठीक है। क्यों बना था, क्योंकि सीटें हमारे पास अच्छी थी और बच्चों ने जैसा परफॉर्म किया था उसके आधार पे ये कट ऑफ डिसाइड हुआ था। अब यहाँ से तुलना आप करें तो बहुत ज़्यादा मिसमैच हो जाता है, आप 2018 को ही आधार बनाएं, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनली आपके मेरिट लिस्ट पे, ठीक है। फाइनली मेरिट लिस्ट से पहले कुछ अन्य पहलू उन्हें भी देख ले। जैसे ह्यूमन एरर क्या है, पोलिंग एरर में +-3 का जो असमंजस आप लेके चलते हैं, अदर पीपल का असमंजस +-3 अंक का लेके चलते हैं और पर्सनल एजम्पशंस का +-2 का मतलब ऐसा आप लेके चलते हैं, ठीक है, कि इतना डिफरेंस आ सकता है। जैसे पोलिंग एरर होता क्या है, जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट रोजगार विद अंकित, एग्जामपुर, केयरविल, ऐसे बहुत सारे आपको यूट्यूब पे बड़े बड़े संस्थान मिलेंगे जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। साथ में मैं भी हूँ, बड़ा नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा चैनल छोटा है, लेकिन मैं भी कुछ क्वालिटी सेशन डालता हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारे टेस्ट डाले हैं जिसमें से एक एक शिफ्ट से 10-10 क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। आप जाके आप देख लीजिएगा 30 अगस्त का जो पेपर था, ठीक है, और मेरा उसके एक दिन पहले का जो सेशन है 2 घंटे का, वहाँ से डायरेक्टली 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, ठीक है, अगर तैयारी करते हैं कंपटीशन का तो आप एक बारी चेक जरूर कीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अदरवाइज आपकी मर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे आप समझ लीजिए जैसे पोलिंग एरर होता है तो पोलिंग में क्या होता है, कोई भी जाके पोल कर देता है, जहाँ पे अधिक वोट पड़ा रहता है डाल देते हैं, ठीक है। पेपर दिया हो ना दिया हो कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो यहाँ से भी दोस्तों थोड़ा त्रुटि आती है और क्या होता है कि आप अपना ना ले जाके कट ऑफ बहुत हाई रख देते हैं और आप रेस में इंटरेस्ट नहीं दिखाते, ठीक है। और रेस जब नहीं इंटरेस्ट दिखाएंगे, नहीं दौड़ेंगे, नाम लिस्ट में आ गया फिर भी आपका नहीं होगा, ठीक है। तो उन चीज़ों को हम खंडित करेंगे और उन्हें भी आपके दिमाग से ख़त्म करेंगे। यहाँ पे देखें अदर पीपल, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम की तैयारी करता है, अच्छा स्टूडेंट है, इन बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले ज़्यादातर अच्छे ही होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, आपके पेपर को देख के अगर आप उनसे पूछते हैं भैया क्या जाएगा तो ये बड़ा हाई फाई दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है कि आप फिर आपका मन उदास होता है और आप दौड़ना छोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये फालतू चीज़ें हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए आप किसी एक विषय में बहुत अच्छा है, ठीक है, मैथ रीजनिंग में बहुत अच्छा है और फिर किसी विषय में कमज़ोर हैं, तो आपका भी ना डमाडोल स्थिति हो जाता है कि
अगर आप बढ़िया स्टूडेंट हैं तो कट ऑफ आप हाई बताते हैं, अगर आप डल स्टूडेंट हैं, लो स्टूडेंट हैं, मॉडरेट स्टूडेंट हैं तो आप कट ऑफ नीचे रखते हैं। तो यहाँ से भी कुछ मतलब एरर निकल के आता है और जो हर एक बच्चे की मानसिकता के ऊपर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो यहाँ से भी जो एरर आता है उसको भी हम कैलकुलेट करके फाइनली बात करेंगे। अब आते हैं हम आपकी फाइनल लिस्ट के ऊपर, ठीक है, जो आपके रेस के लिए और जो फाइनल कट ऑफ बनने वाला है उसके ऊपर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जो बात की गई है, पदों की संख्या 60,244, फॉर्म 50 लाख। यहाँ पे कंपटीशन जो पद और फॉर्म के आधार पे एक सीट पे 79 बच्चों का कंपटीशन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बारी देख लें, जो आपका फाइनल कट ऑफ होने वाला है वो 222 प्लस माइनस ही होगा जनरल के लिए। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है 212 प्लस माइनस होगा, ओबीसी जो है 212 प्लस माइनस होने वाला है, एससी जो है 200 प्लस माइनस होने वाला है, एसटी जो है 183 प्लस माइनस होने वाला है, ठीक है। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसके लिए कुछ फैक्ट है भाई, है ना, हवा में तो बात नहीं हो रही है। अब देखिए अगर हम बात करते हैं फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक है, तो फर्स्ट शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट थे, ठीक है, तो उनके अंक दोस्तों मान के चलिए बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर आपका मान के चलिए 100 यहाँ पे 90 अंक आपकी नॉर्मल हैं, ठीक है, तो आप मान के चलिए 5 से 10 अंक, 5 से 10 नहीं 5 से 7 अंक तो आपके बढ़ेंगे फर्स्ट शिफ्ट में। सेकेंड शिफ्ट का पेपर का स्तर उतना टफ नहीं था तो सेकेंड शिफ्ट में तो कुछ नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट का जो आपका पेपर था, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट अगर हम बात करें 23 अगस्त का, ठीक है, तो वहाँ पे अंक आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। फिर आपको 24 जो अगस्त है, 24 अगस्त के दोनों शिफ्ट का मतलब पेपर का स्तर ठीक ठाक था, ठीक है, तो दोनों शिफ्ट में हो सके तो अंक बढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पे मान के चलें आप 3-4 अंक का ही वृद्धि देखने को मिलेगा। और अगर आप 25 अगस्त की बात करें तो सेकेंड शिफ्ट में जो भी स्टूडेंट थे 25 अगस्त वाले में, ठीक है, तो उनके जीएस और करंट अफेयर के स्तर में थोड़ा सा एक ड्रास्टिक चेंज है, ठीक है, तो वहाँ से भी थोड़ा सा आपको नॉर्मलाइजेशन से फ़ायदा मिल सकता है। और हम बात करें 30 अगस्त का जो सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है, 30 अगस्त का सेकेंड शिफ्ट, तो वो तो भाई एकदम बिल्कुल उसका जीके जीएस और करंट अफेयर और हिंदी का जो लेवल था वो अच्छा खासा था, ठीक है, तो उस शिफ्ट में भी आपको कम से कम 10 अंक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब आपका कितना है कितना नहीं उसमें इस तरह से अंकों का थोड़ा बहुत हेर फेर कर लीजिएगा। 30 अगस्त में तो 10 अंक के आसपास मान के चलिए आपके बढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद 31 अगस्त की बात करें तो 31 अगस्त में फर्स्ट शिफ्ट जो था वहाँ पे आपको अंक बढ़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत अधिक अंक नहीं बढ़ेंगे दोस्तों, 5 से 10 अंक के बीच में ही आपके अंक बढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं हम रेस के लिए। ये देखिए हमने फाइनल कट ऑफ की बात करी है, ठीक है, कि लगभग इतना आपके काट पीट के जाने वाले हैं, ठीक है। अब हम रेस की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, ठीक है, और आपके ना दोस्तों मान के चलिए अगर आपके ना 98 से लेके और 100 के बीच में क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रेस की तैयारी करनी चाहिए। बाकी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी आप कीजिए, लेकिन 98 से 100 के बीच में अगर आपके क्वेश्चन करेक्ट हैं तो डेफिनेटली आप दिन रात मेहनत कीजिए रेस पे, ठीक है। और देखिए ये तो भाई मैंने आपके रेस वाले कट ऑफ की बात करी है, ठीक है, तो आप इसके लिए श्योर हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और ओबीसी के लिए तो ये लगभग सेम जाने वाला है, ठीक है, आसपास में 1-2 अंक का इधर उधर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका ना मान के चलिए यहाँ पे आपके 92 क्वेश्चन से लेके अगर आपके 92 से लेके 95 के बीच में हैं, ठीक है, तो ये कम से कम की बात कर रहा हूँ मैं, कम से कम अगर आपके इतने हैं, अगर 95 के ऊपर हैं तो डेफिनेटली आपको तो मेहनत करना ही है रेस पे। लेकिन अगर 92 से 95 के बीच में आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे मैंने शिफ्टों की बात करी, 23 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट, 24 अगस्त का दोनों शिफ्ट, और अगर 25 अगस्त की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड नहीं 23, 24, 25 अगस्त के सेकेंड शिफ्ट की बात करें, ठीक है, और 30 अगस्त के भी सेकेंड शिफ्ट की बात करें और 31 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें, ठीक है, तो इन शिफ्टों में अंक बढ़ेंगे, अच्छे खासे बढ़ेंगे, वही 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में दायरा रहेगा, ठीक है। अब देखिए कितने बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी के लिए दोस्तों अगर हम रेस की बात करें तो रेस में अगर आपके ना मान के चलिए अगर आपके 85 से, ठीक है, 85 से और 93 कम से कम इतने क्वेश्चन अगर आपके सेफ हैं 85 से 93 तो भी आपको रेस पे फोकस करते रहना है, ठीक है, बाकी आप पढ़ते रहिए और ये कम से कम की बात है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ईएसटी वालों के लिए, ये विशेषकर अभी ओवरऑल एक जनरल पर्सपेक्टिव है, जो भी यहाँ पे अगर कोई लड़की देख रही है सेशन तो अपने ना हर एक जो भी मैंने अंक बताया उसमें से -5 कर लीजिएगा, क्योंकि आपका कंपटीशन थोड़ा सा डाउन ही रहेगा, ठीक है। तो जो भी ओबीसी जनरल से हैं वो अपने में ऑटोमेटिकली -5 अंक कम करके ही कट ऑफ देखें।
देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम एसटी की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं, ठीक है, और अगर आप तुलनात्मक रूप से अगर 2018 की यहाँ पे देखें, ठीक है, एक बारी आपको फिर से दिखा देते हैं 2018 का मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 153 का बना हुआ था और ये कंपटीशन का स्तर था, लेकिन अब हम 2024 में हैं, ठीक है। तो पेपर का लेवल अगर देख के बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आपको ना यहाँ पे 180 और 185 के बीच में अगर आपका मतलब अंक आ रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको रेस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, और मेहनत दबा के करना चाहिए, ठीक है। और अगर भाई उससे थोड़ा बहुत कम है तो भी अपने रेस पे फोकस करते रहिए, ठीक है, क्योंकि आरपीएफ और अन्य एग्ज़ाम भी हैं। और अब मैं यहाँ पे आपसे यही कहूँगा कि यही आपका ओवरऑल रहने वाला है, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे जिस तरह से भी आपको समझाने की कोशिश करी है, जितने भी क्वेश्चन पे बात करी है, उसके ज़्यादा हेर फेर में नहीं रहेगा, ठीक है। तो अगर उसके आसपास हैं तो आप रेस पे फोकस कीजिए। देखिए आंसर की आया है, अच्छे अच्छे बच्चों का बहुत कम अंक आया है, ठीक है। तो मेरे वहाँ कुछ टॉपर्स भी हैं, तो उनके भी बस मान के चलिए कुछ ऐसे 92 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, या फिर आप कह लें 97 क्वेश्चन, ऐसे ही कुछ करेक्ट हैं। जो बहुत धुरंधर हैं उन्हीं के 110 या फिर 106 क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अगर इतने के आसपास हैं आप, तो आप निश्चिंत होकर रेस पे फोकस कीजिए। बाकी अगर आप देखिए, अगर आप यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं, कुछ अन्य आगे भी सीखना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करके जुड़िए। डेली यहाँ पे आपको मतलब प्लेलिस्ट में आपको एक लेक्चर देखने को मिलता है जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जीएस, जीके, करंट अफेयर, ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं, तो आप मुझसे भी जुड़ सकते हैं। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलेंगे हम अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।